हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथ बनता यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इसमें बात करेंगे, इस वीडियो में स्टार्ट हम लोग करने चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे ये जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का आपका जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का बुक स्टार्ट हम लोग किए हैं। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होता है उसको हम कितने तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। कुल मिलाकर मुझे 8 तरीके से 8 मेथड पढ़ने हैं और 1 बाय 1 हम लोग उस पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ उसको हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेकर के जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे 1 बाय 1 उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग को सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसके थोड़े बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का दे रखेगा तो उसको हम लोग सदैव ऐसा लिखते हैं। आज अगर ऐसे मेरे पास फॉर्म दे रखेगा तो हम लोग लिखते हैं क्या, एम आपका चाहे ये सिंगल केस में लिखो, आप चाहे ऐसे लिखो, एम ऐसे लिख सकते हैं, एम प्लस का एन डी वाई अपन का डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के टर्म का, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, या एम डी एक्स प्लस का एन का डी वाई इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का मेरे को ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या होता है, यदि कोई भी इक्वेशन मेरे को किसी भी दिए गए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर उसको बाद हमारे पास 1 बार अगर डेरिवेट किया जाता है तो उसका जो ऑर्डर होता है 1 होता है। किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम बार डेरिवेट किया जाता है वो हमारे पास जो मैक्सिमम डेरिवेट होता है वो हमारे पास ऑर्डर होता है, और उसी मैक्सिमम डेरिवेशन का जो सबसे बड़ा पावर होता है यानी पावर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे सपोज करो अगर मेरी बात मैं कहूँ क्या, इस तरह से मेरे पास दे रखा है, और थोड़ी सी और बातें बता दें हम लोग को, आप सबको, जो m और n क्या होगा मेरे पास, m और n क्या है, ये फंक्शन हमारे पास होंगे, आर द फंक्शन किसके होंगे, x एंड y, या कांस्टेंट हो सकता है और कांस्टेंट होगा। इतनी सी बातें हमको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का दे रखेगा तो उसका फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, जहाँ पर m और n क्या होंगे हमारे पास, x y के फंक्शन होंगे, या तो क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट होंगे। अब इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को मुझे सोल्व करने के कुल मुझे प्रॉपर कितने मेथड चाहिए, मुझे हम लोग पढ़ना है कुल 8 मेथड पढ़ने, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हमारे पास पहला जो मेथड है इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। पहला हमारे पास क्या है कि किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x वाले को x के रिप्लेस यानी साइड करेंगे, y को सेपरेट करके मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, सेपरेबल के बाद वेरिएबल सेपरेबल है, सेपरेबल। पहला हमारे पास मेथड जो है कि इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। दूसरा हमारे पास जो है कि होमोजीनियस है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है उसको हम लोग होमोजीनियस मेथड बोलते हैं, होमोजीनियस मेथड है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास मेथड है सॉल्व करने का, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तीसरा हमारे पास रूल है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको हमारे पास हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिबल होमोजीनियस, रिड्यूसिबल होमोजीनियस मेथड। ये मेरे पास तीसरा। चौथा हमारे पास होता है क्या, लीनियर इक्वेशन। मेरे पास पहला हमारे पास वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया, दूसरा हमारे पास इसके बाद होमोजीनियस आ गया, तीसरा हमारे पास है क्या, रिड्यूसिबल होमोजीनियस हो गया, तीसरा लीनियर आ गया, चौथा हमारे पास रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद मेरे पास छठवां जो मेथड होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 7th मेथड है हमारे को जो पढ़ना हम लोग का है, इसी को रिड्यूसिबल हमारे पास पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन,
ओके, तो मेरे को ये 7 ये पढ़ना है। एक और हमारे पास है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी मेरे पास, इसको हम लोग सूटेबल चेंजिंग द मेथड बोलते हैं, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। ये आपको 7 मेथड में पढ़ना है, किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का सॉल्व हम लोग कर पाएंगे। तो चलते हैं 1 बाय 1, हम लोग 1 पे 1 हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग, आप लोग हेडिंग बनाना कि सेपरेशन आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड से किस तरह से किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हम लोग इस वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो फटाफट आप लोग नोट करें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1 बाय, आप लोग हेडिंग बनाना सेपरेशन वेरिएबल मेथड या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चलिए साथियों, आज हम लोग पहला हम लोग हेडिंग आप लोग बनाना कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, कोई भी मेरे पास फंक्शन इस तरह से दे रखेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का कुछ इस तरीके से हमारे पास दे रखेगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, f1x इज इक्वल टू f2 का y, f2 का y। ऐसे में मेरे को क्वेश्चन दे रखेगा, हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर dx कर दे रहे हैं और यहाँ पर ये dy कर दे रहे हैं। ये मेरे पास इस तरह से दे रखा है। इसमें मेरे पास क्या है, ये मैं f1 जो x लिख रहा हूँ, आप ये समझ के चलिएगा कि जो मेरे पास f1x हो केवल और केवल वो x का वेरिएबल होगा, और f2 जो y है वो मेरे पास फंक्शन केवल ऐसा होगा जिसमें केवल और केवल y वाले वेरिएबल्स होंगे। तो ये आपको समझना है। अब जब ये हम लोग इस तरह से सेपरेट कर पाएंगे, x वाले को dx के साथ और y वाले को dy के साथ अगर हम सेपरेट कर पाए तो इसको हम लोग सेपरेशन, हम लोग वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलते हैं। यहाँ से करने के बाद हम लोग करते हैं क्या है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f2 का y dy, और एक तो कांस्टेंट हम लोग प्यारा सा लगाएंगे, क्या, c लगा ले, ठीक ना। तो ये मेरे पास ये इससे का ये वैल्यू होता है। अब हम लोग आगे करें क्या, अब ये तो हमारे पास मेथड था, किस तरह से हम लोग करते हैं, क्या हम लोग सेपरेट करना, कैसे सेपरेट करते हैं, और हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू उसको हम लोग समझने का कार्य करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, करना क्या आपको, सॉल्व 1 प्लस का x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस का y स्क्वायर इंटू dx। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं ये x का फंक्शन है और ये वाला y का फंक्शन है। इस x के फंक्शन के साथ हमारे पास dy लगा हुआ है और इस वाले y के फंक्शन के साथ हमारे पास dx लगा है। तो हमें करना क्या है, x वाला x के फंक्शन के साथ यानी dx के साथ x वाला फंक्शन करना है और dy के साथ हमें y वाला फंक्शन करना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल से बात है, हम लोग कैसे करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे इसका, आओ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाजू में लेके आएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, इस dx को ऐसे रहने दे रहे हैं और ये x वाली वैल्यू इसके नीचे लाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, डिवाइड बनेगा तो 1 प्लस x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या मेरे को, अब ये इधर आएगा तो ये dy ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर ये आगे बटा हो जाएगा 1 प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या कहा कि दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब ये सेपरेट हो गया, इसको हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। अब ये सेपरेट कर पाए मैंने, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, देन वी गेट इंटीग्रेटिंग, वी गेट, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब हम लोग करें क्या, इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम होना चाहिए तो हम लोग इजीली प्रूव कर पाएंगे। तो हम लोग करें क्या, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान का 1 प्लस का x का स्क्वायर इंटू का dx इज इक्वल टू क्या, इधर से आएगा ये आ जाएगा 1 अपान का 1 प्लस का y स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dy, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। अभी मैं क्लियर सी करता हूँ, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे क्योंकि ये फॉर्म बना 1 प्लस का x यानी x स्क्वायर का जो tan इनवर्स के फॉर्म में जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट लेंगे वो tan इनवर्स c के केस में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है, चलिए इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये x होगा प्लस सॉरी इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा मेरे को tan इनवर्स का मेरे को ये y बनेगा, और इसलिए इसको कांस्टेंट को मैं ऐसा ही चूज किया हूँ tan इनवर्स के c के केस में। इसको मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आगे चले हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो इस y को अगर एक साइड से मैं दूसरे साइड लेके आने का प्रयास करूँ तो ये मेरे को u बनेगा, ये क्या होगा, ये tan इनवर्स का ये x होगा, tan इनवर्स x, ये प्लस इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस, और ये बनेगा tan इनवर्स का ये y बनेगा इज इक्वल टू ये tan इनवर्स का मैं c रहने दे रहा हूँ। ओके, किसी कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग करते क्या है, यहाँ से मेरे को फॉर्म बना ये, अभी हम लोग फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स का b का फार्मूला जानते हो आप लोग क्या होता है। इसको मैं यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो tan इनवर्स क्या होगा, ये x माइनस का y होगा अपान का 1 प्लस का x इंटू का y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स का ये c होगा। ओके, दोनों साइड में कंपेयर करूंगा, ये कैंसिल नहीं होता, कंपेयर किया जाता है। दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये c की जो वैल्यू मेरे पास आएगा x माइनस का y अपान का 1 प्लस x इंटू का y आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का ये क्या आ जाएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा अगर आपको सॉल्व भी करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c इंटू का 1 प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस का y। ये भी आपका एग्जैक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इस तरह से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हम लोग इजीली पूरा को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, आप सभी के समक्ष रखता हूं, उसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे मैं दूसरे क्वेश्चन पे स्टार्टअप करता हूं।